आज सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समिट फंक्शन के साथ हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक डेटा है जिसमें लोकेशन और सेल दी हुई है। लोकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट नेम के साथ मुझे कंट्री नेम भी दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में सेल है। अब अगर मुझे किसी कंट्री की सेल निकालनी हो तो उसमें दो मेथड है। पहला तो ये है कि मैं एक-एक पे फ़िल्टर लगाऊंगा और फिर उसके ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेल निकालेंगे, जो कि बहुत ही हेक्टिक मेथड है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। दूसरा है कि मैं समिट में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करके सेल निकाल लूँ। तो समिट फंक्शन के साथ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को कैसे यूज़ करना है, आइए देखते हैं। इज़ इक्वल टू समिट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। रेंज में मेरी स्टेट और कंट्री वाली रेंज आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल बैकस्पेस से अपने फॉर्मूले पर आ जाएंगे। F4 से हम इसे फ्रीज कर देंगे क्योंकि ये फिक्स रहने वाला है। कॉमा क्राइटेरिया हमारा इंडिया रहेगा, बट क्योंकि हमारा जो कॉलम है उसमें स्टेट नेम के साथ इंडिया है, तो इसमें हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमास, एस्टेरिस्क, डबल इन्वर्टेड कॉमास, एम्परसेंड इंडिया को पास करेंगे, एम्परसेंड, डबल इन्वर्टेड कॉमास, एस्टेरिस्क, डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ है कि स्टार्टिंग कुछ भी हो, एंडिंग कुछ भी हो, बट जो भी पूरा स्टेटमेंट है, जो भी पूरा कॉलम है, उसमें कहीं भी अगर D3 मिलता है, तो वो हमें ये एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। और D3 में क्या है? D3 में इंडिया है। तो किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी कॉलम हो, उसमें कितना ही लंबा स्टेटमेंट क्यों ना हो, अगर उसमें इंडिया वर्ड रहा, इंडिया कंट्री का नेम रहा, तो ये मुझे डेटा पुल करके उसमें से दे देगा। कॉमा लास्ट हमारा है सम रेंज। सम रेंज हो गई हमारे सेल वाला कॉलम। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हम अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस से वापस फॉर्मूले पर आ जाएंगे। F4 से फ्रीज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ये हमारी सेल आ चुकी है और इसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये बाकी चीज़ों की सेल आ चुकी है हमारी। अब इसमें अगर हम चाहते हैं कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को हमें स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर के बेसिस पे अगर कुछ करके देखना है या किसी काम प्रॉपर्ली कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमें देखना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट जो एम से स्टार्ट हो रहा हो उसकी हमें सेल चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम ये सब हटा देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, एस्टेरिस्क, स्टार्टिंग मुझे एम वाले सारे जितने भी एम से स्टेट स्टार्ट हो रहे हैं या कंट्री स्टार्ट हो रहे हैं उन सबकी सेल चाहिए। यहाँ पर एम, एस्टेरिस्क, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इस डेटा में कुछ भी एम से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी मुझे सेल चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2800 आई है और एम से यहाँ पर मेरे पास महाराष्ट्र स्टार्ट हो रहा है जिसकी सेल है 1200 और उसके अलावा एक मैनिटोबा है जिसकी 1600 है। तो दोनों को मिला के 2800 हो गया। अब इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि एंडिंग किसी और चीज़ से हो, लाइक से एंडिंग यूएसए, कनाडा, सभी की ए से एंडिंग है। अब मान लीजिए मुझे एंडिंग एक से चाहिए, इसमें ए में सारे मेरे पास टोटल आ जाएगा। तो एंडिंग मुझे ए से चाहिए तो एस्टेरिस्क के साथ ए लगा देंगे, एंटर प्रेस किया, 46580 ये मेरे टोटल, क्योंकि सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ए से ही एंड हो रही है पूरे में। तो इसका टोटल मेरे पास आया 46580 और अगर हम इसे भी सेलेक्ट करके देखें तो ये भी टोटल मेरा 46580 आ रहा है। तो इस तरह से आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा में अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेक्स्ट आ रहा है आपके डेटा में, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करके आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह के और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बन रही है हमारे साथ।